अखंड राजपूताना सेवा संघ के 5 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह सहित कई माननीय पदाधिकारियों से खास बातचीत हुई। बता दें कि भाईंदरपुर में अखंड राजपूताना सेवा संघ के 5 वर्ष पूरे होने पर एक बैठक की गई, जहां पर अखंड राजपूताना सेवा संघ को किस स्तर से आगे बढ़ाना है, लोगों को एकजुट कर राजपूताना समाज को नई दिशा देना है, इस पर विशेष विचार व्यक्त किया गया। कितना आसान रहा? पहले तो मैं हमको साथ देने वाले सभी अपने सहयोगी भाइयों, पदाधिकारियों सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके सहयोग और उनके मदद से हम आज 5 साल के बाद इस स्थिति में आए हैं कि लोग हमें अखंड राजपूताना सेवा संघ के 5 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में पूछ रहे हैं। देखिए, सफ़र तो ऐसा रहा कि हम लोग जो चीज़ सोचे नहीं थे, जिस मंजिल को हमने अपने सपने में भी नहीं सजोया था, आज संगठन उस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा। तो इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अपने साथियों के सहयोग का हम इसमें पूरी तरह से आभार मानते हैं। और संगठन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन विश्वास हमारा यही है कि जो चलता है वो पहुंचता है। यही एक मंत्र के तहत हम चलते हैं। आज मुझे हमारे एक बड़े पदाधिकारी, संस्थापक भी रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय समन्वयक हैं भाई अभयराज सिंह जी की बात का स्मरण हो रहा है कि एक दिन रात को उन्होंने मुझे कहा था, मैं काफ़ी उतार चढ़ाव को लेके परेशान था, और यहाँ तक कि सच्चाई ये है कि हम उस दिन ये तय किए थे कि अब हम इससे अपने आप को अलग करेंगे, लेकिन सिर्फ उनका एक ही शब्द था कि आप रणछोड़ मत बनिए, गठजोड़ बना के रखिए। और उसी का नतीजा रहा कि हम निरंतर अपने प्रयास में सफल होते रहे, और जो लोग हमको असफल करने का प्रयास करते रहे उनको भी ईश्वर ने सद्बुद्धि दिया। वो लोग भी, कुछ लोग हमारे साथ चले, कुछ लोग अपना रास्ता अलग कर लिया। हमको उसके लिए भी एक मन में तो कहीं ना कहीं एक टीस रहती है, क्योंकि उनमें वो क्षमता थी कि शायद हमारे साथ चलते तो हम लोग और अच्छा काम कर सकते थे। क्योंकि हमारा साथ छोड़ने के बाद जिस तरह से उनकी सामाजिक स्थिति है, इसको वो भली भांत जानते हैं। तो ये संगठन है, इस तरह से हम लोग चलते रहे। खुशी है कि बहुत सारे लोग हमको मिलते रहे, उनके रिप्लेसमेंट में, उनकी सहभागिता के रूप में, उनके सहभागी के रूप में, और उन्हीं की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे। जब लोगों से अब जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो कई तरह के सुझाव निकल के आते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ इस तरह का बदलाव होना चाहिए, कुछ नया उसमें होना चाहिए। तो आगे आने दिन में क्या कुछ उसमें मतलब नया कुछ जुड़ने वाला है? आप एक चीज़ समझ लीजिए, हम विरासत वाले लोग हैं। हमारे समाज के लिए संगठन कोई सोचने और समझने की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति संगठनात्मक रूपों को जानता है, और जहाँ पे ज़्यादा बौद्धिकता होती है वहाँ पे ज़रूर सलाह बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन निश्चय करके चलना हम सब लोगों के लिए एक सफलता का श्रेय होना चाहिए, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के माध्यम से चल रहे हैं। हम बताना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में हम लोग बहुत ज़्यादा सक्रियता में रहे, तो उसका सिर्फ एक ही कारण था कि वहाँ के जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं विनय शाही जी, उन्होंने थोड़ा सा अपना इसके ऊपर फोकस किया, चीज़ें चलने लगी। तो हमारे समाज का एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो हम कई कदम चल सकते हैं। इसका प्रमाण जो है हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वहाँ विनय शाही जी के थोड़े से प्रयास से हम लोग काफ़ी कदम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें अखंड राजपूताना सेवा संघ में अब तक हमने पुरुष वर्ग के लोगों को ही जुड़ते देखा है, तो महिलाएं क्यों दूर हैं? ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं हैं। हमारे समाज की एक ये हम मानते हैं और इसको हम स्वीकार भी करते हैं कि जिस तरह से बहनों का सहभागिता हमारे यहाँ होना चाहिए था, वो आज के दिन में है नहीं। हमने हमेशा समय समय पर प्रयास किया, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षा लोगों की रही है, या कुछ हम लोग उनको उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए जिस तरह से उनकी उम्मीद थी, या वो भी तुलनात्मक रूप से जिस तरह से हम उनको संगठन में समाहित करना चाहते थे वो नहीं कर पाए।
और उनका जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है, जो आने वाले 5 वर्ष में हम लोग उसको पूरा करेंगे, क्योंकि अनुभव से ही सीख मिलती है। तो विश्वास रखिए कि जल्दी ही उनकी भी एक लंबी सूची आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आने वाले दिन में कुछ ऐसा और क्या कुछ देखने को मिलेगा कि इस संगठन द्वारा या राजपूताना समाज के लिए, उनके लोगों के लिए रोजगार से लेकर उनको शादी विवाह सारी चीज़ें जो सामाजिक स्तर पे जो काम है उसको हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अखंड राजपूताना सेवा संघ का जो दूसरा टेन्योर होगा 2021 से 2026 तक का, उसमें आपको संगठनात्मक छवि अवश्य दिखाई देगी। हम आज के दिन में आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें कह देना और न करना ये किसी और का स्वरूप होगा। हम लोग ऐसा हैं, कहते हैं कि जो करना है उतना ही करना है, क्योंकि जैसे हमने कुछ समय पहले हमने सुना कई दूसरे संगठन बने, उन संगठनों का अपना इस तरीके से कई स्टेटमेंट आए, कोई बोला हम अस्पताल खोल दें, कोई बोला हम इतने, अरे ठीक है, अपनी उनकी क्षमता होगी, उन्होंने कहा होगा। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा संगठन संगठनात्मक रूप में मजबूती से दिखाई देगा, जिसमें आपको शिक्षा मिलेगा, जिसमें आपको रोजगार मिलेगा, जिसमें आपको स्वास्थ्य मिलेगा, जिसमें आपको शादी विवाह के लिए लोगों के उचित प्लेटफॉर्म मिलेंगे। और हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जब कोई चीज़ शुरू होती है तो उसको दिखने में समय लगता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में अच्छा सा दिखेगा। अब तक किन किन राज्यों में पहल कर चुके हैं आप? हमारा संगठन इस समय महाराष्ट्र में है, हमारा संगठन इस समय उत्तर प्रदेश में है, हमारा संगठन का स्ट्रक्चर जो है बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, हम लोग झारखंड में हैं, हरियाणा में हैं, और कई और ऐसे प्रदेश हैं, उत्तराखंड में हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे हम लोगों की बातचीत चल रही है। और बहुत मजबूती से हम लोग 2021 समाप्त होते समय 2022 तक हम आपको दिखेंगे। पूरे देश में अखंड राजपूताना का अपनी एक छवि है, क्योंकि हम लोगों ने अभी संगठन का एक झंडा बना लिया है। हम लोगों ने हमारे कई चीज़ें हमने निर्मित किया है जो समय के अनुसार दिखाई देगा। हम इतना ही आपसे दिल लगाई उनसे जुड़े। बहुत सुंदर आपका सवाल है। सबसे पहले मैं श्री अखंड राजपूताना सेवा संघ के ये जो 5 साल का जो सफ़र बीता हुआ है उसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्री सम्माननीय श्री आरपी सिंह साहब को, साथ में उनकी तमाम पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरपी सिंह साहब को बहुत ज़्यादा बधाई देता हूं कि उनकी अथाह मेहनत, परिश्रम और निष्ठा के साथ में उन्होंने जो एक 5 साल का अथक मेहनत किया हुआ, उसके परिणाम स्वरूप आज हमारा संगठन यहाँ तक पहुँचा हुआ है, फल फूल रहा है। और हमारे सिर्फ मुंबई से ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि इस तरह से अधिक लोग हमारे संगठन के साथ जुड़े। और ये हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शब्दों में कहा जाए तो हम हर तरह से हमारा संगठन उनके साथ में है, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हमारा संगठन हर पल समर्पित है। आप किस तरह से अखंड राजपूताना की साख को आगे बढ़ाएंगे? भाई देखिए, बात ऐसी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा सिपाही हूँ। मेरा कुछ व्यक्तिगत सिद्धांत है, कुछ मेरा मानना है, या कि आप किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। तो यहाँ पे मैं किसी का होने के लिए मैं आया हुआ हूँ। उनका जैसा आदेश होगा, जिस तरह से उनकी गाइडलाइन होगी, जो उनके दिशा निर्देश होंगे, जो हमारे संगठन का संविधान है, उस संगठन के संविधान के हिसाब से अपने हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम जो पदाधिकारी है राष्ट्रीय स्तर के, जिला स्तर के, उन तमाम लोगों के दिशा निर्देश में काम करने के लिए यथासंभव मेरी ये कोशिश होगी। और जो लोग अभी भी राजपूताना सेवा संघ से नहीं जुड़ पाए या जुड़ना चाहते हैं, या कुछ लोग जो राजपूत हैं होते हुए भी मतलब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मतलब उनको एक सही मंच नहीं मिल पा रहा है, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई देखिए, बात ऐसी है कि ये हमने अक्सर महसूस किया हुआ है कि जब लोगों को तकलीफ आती है तब तो वह किसी संगठन के पास भी जाते हैं, किसी अपनों की तलाश में निकलते हैं। जब उनको तकलीफ आएगी, चाहे वो सामाजिक होने दीजिए, कानूनी होने दीजिए, आर्थिक होने दीजिए, अस्पताल के होने दीजिए, पुलिस का होने दीजिए, जब कोई तकलीफ आती है तब हमको संगठन की या कि किसी
ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो हमको काम आ पाए दुख में। लेकिन जब हम, वो कहावत है ना कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो भैया जब हम अपने संगठन से जुड़े रहेंगे शुरू में, तो संगठन हमारे साथ ऑलरेडी 24 घंटे खड़ा हुआ है। अब जब एंड टाइम पे हम संगठन चिल्लाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ में जुड़े, हमारे संगठन के साथ जुड़े, उनकी जो भी तकलीफ है, जो समस्या है, हमारे साथ में साझा करें, शेयर करें। हम उनके साथ में, हमारा संगठन खड़ा हुआ है। जी, पहली बात उनको बहुत बहुत बधाई, उनका 5 साल पूरा हो गया है। और मैं चाहूँगी कि जब काम तो कर ही रहे हैं लोग, तो अच्छा से अच्छा काम करें, समाज को अपने हर तरह से सुधार करने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए कि आज का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। हमारे क्षत्रिय जो ख़ानदान वाले सब लोग हैं, वो इस सब विषय में सोचें कि दहेज से लेकर हर चीज़ के बारे में सोचें कि मतलब हम लोग को किस तरह से अपने बच्चों को पालना चाहिए, किस तरह से संस्कार देना चाहिए कि जो आज का माहौल बिगड़ रहा है ना बिगड़े। और हमारे बच्चे कम से कम इतना तो सोचें कि राजपूत हैं तो उन राजपूत का कर्म क्या है, धर्म क्या है, कम से कम उतना निभाएं और उसी हिसाब से वो काम करें। तो कम से कम महिलाओं को सुरक्षा के लिए तो अगर सब हर कोई अपने अपने घर का अगर महिलाओं के लिए सुरक्षा करेगा तो सुरक्षा ही है। औरतों को तो ऐसे कोई परेशानी नहीं है। जो बाहर जाती हैं ज़रूर उनके लिए ध्यान देना चाहिए कि वो जा रही हैं तो कैसे जा रही हैं, कैसे सफ़र कर रही हैं, क्योंकि सफ़र करने में परेशानी होती है। और ठीक है, शादी विवाह भी एक बड़ी चीज़ आजकल मानी जाती है। तो जैसे लड़कियों की शादी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का मतलब रिश्ते ढूंढना, लोगों को समझना, इसके विषय में अगर कुछ? जी, लड़कियों की शादी के लिए तो कम से कम रिश्ता ऐसा ढूंढें कि अगर जैसी लड़की अपन उसी हिसाब से उसी योग का लड़का ढूंढें। और प्लस ये करें कि मतलब दहेज प्रथा बिल्कुल लोग ख़त्म करें, क्योंकि दहेज प्रथा बहुत समाज में गंदगी फैला रही है। ये हट जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि इस दहेज प्रथा की वजह से ही लड़कियों का हत्या हो रही है। जो बच्चे गिराए जाते हैं, मारे जाते हैं, जन्म नहीं लेने पाती हैं, धरती में गिरना नहीं, उनको नसीब ही नहीं होता कि वो धरती में आए, उससे पहले मर जाती हैं। तो कम से कम ये तो बच जाए। और हमारा समाज छोटा से छोटा होता जा रहा है सिर्फ इसी वजह से, जो दहेज प्रथा है। अगर दहेज प्रथा ना हो तो शायद लड़कियों की मृत्यु नहीं हो। और जो लोग लड़कियाँ मार रहे हैं तो कम से कम इतना तो सोचें कि लड़कियों को तो मार रहे हैं तो उनके लड़कों की शादी किससे होएगी? जब लड़की ही नहीं रहेगी तो शादी कहाँ से होएगी? फिर आगे कैसे समाज चलेगा? थैंक यू। अभी तो हमने शुरुआत ये की है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए पहले। जैसे हम लोग 4 लोग इकट्ठा हुए, हम 4 लोग और जोड़े, एक जिम्मेदारी हो तो 4-4 लोगों को जोड़ता जाए। फिर हम जोड़ते हुए आपको एक बड़ा बृहद रूप उसका देंगे। फिर अपने बुला के, जैसे अध्यक्ष को बुला के अपने कार्य को दिया जाए, क्या क्या काम करना है, तो कार्य के हिसाब से अपना विस्तार देंगे हम लोग। आप शिक्षा जगत से आते हैं। जी हाँ। तो आप शिक्षा जगत में किस तरह की सहभागिता चाहते हैं संगठनात्मक रूप? हम तो ये सोचते हैं जितना सहयोग हो सकते हैं, गरीब परिवार हैं उनको पहले सहयोग करेंगे, उनको शिक्षा देंगे। हम लोग तो 25% गवर्नमेंट ने भी दिया है कि फ्री शिक्षा देने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे आएँ उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे 25%। आपका जो संगठन है और आपका जो संगठनात्मक जो स्वरूप है, उसमें क्या महिलाओं के लिए भी स्थान मिलेगा? जरूर जरूर, मतलब महिलाओं के स्थान पहले दिया जाएगा, उनको हम सहयोग करेंगे। क्या हम लोग ये देखेंगे कि अगली जब आप लोग जरूर, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं को इकट्ठा करके हमको साथ में जोड़ेंगे। जैसे हमारी सोसाइटियों में 7 मेंबर हैं, 2 महिला रखा जाता है, उससे हम अपने संगठन में 7 के साथ में 2 महिलाएं भी जोड़ा जाए। जिम्मेदारी बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं भाईंदर वेस्ट में रहता हूँ और अखंड राजपूताना संघ का लीला भाईंदर जिला का अध्यक्ष हूँ। जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने का प्रयत्न। जिम्मेदारी दी हुई कुछ ही दिन बीता है, उसके प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे जो महामंत्री जी हैं, युवा अध्यक्ष जी हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं और विचार विमर्श करके आगे की योजनाओं को कैसे स्वरूप दिया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, उसके विचार में टीम के साथ विचार विमर्श करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
ठीक। अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कहना एक ही है कि लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? लोगों को नहीं, हम अपने राजपूत भाइयों को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी हो समाज में, बट जैसे अभी इन्होंने श्री प्रकाश जी ने बोला, संगठन मंत्री हैं, इन्होंने बोला, तो उसमें बोलने के साथ में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट 25% दे रही, तो अगर हमको राजपूत भाइयों को या अपने समाज को या किसको भी अगर हमको आगे लेके चलना है, चलने के साथ में जैसे इन्होंने बोला कि हम हमारे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बच्चे लोग आते हैं, उनके नाम के आगे सिंह लिखा रहता है, तो सिंह देख के अगर आप करते हैं, उस शब्द का या मीनिंग का महत्व देते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज में, राजपूत में हर आदमी बड़ा नहीं होता, तो कुछ ऐसे सहयोग हो या ऐसे कुछ सपोर्ट हो सकता है वो पैसे से ना हो, बट मोरल सपोर्ट हो। पैसा अगर हम किसी को नहीं दे सकते, बट मोरल सपोर्ट होना चाहिए, और वो चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद हो, या समाज हो, शादी हो, ब्याह हो, बच्चों को पढ़ाना हो, या कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें जो है लोगों का सहयोग रहना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये अपने समाज में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको धीरे धीरे संगठन उस रूप में काम करे, और उस दिशा में ले जाने के लिए हम प्रयास शुरू से करते रहे। जब ये संगठन बना था आज के 5 साल पहले, तब से मैं एक सदस्य और कार्यकर्ता के रूप में मैं जुड़ा रहा, और सारी चीज़ें को देखते हुए करते हुए जितना हो सका, जैसे इन्होंने बोला कि हम सिंह को महत्व देते हैं, तो सिंह को महत्व देते हो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जब जुड़े देखे, तो जब हम सुनते थे कि कोई राजपूत है या कोई अपना ही भाई है कहीं फंसा हुआ है, तो उसको भी जाके हम लोग वहाँ से निकाल के लाते थे और उसको सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से समाज में अपने समाज को ऊपर लाने का प्रयास तन मन धन हर जन से होना चाहिए, तो ही अपना समाज जो थोड़ा सा दिशा विहीन हुआ है, वो थोड़ा दिशा की तरफ उसको मोड़ा जा सकता है, अच्छा प्रयास किया जा सकता है, और समाज आगे बढ़ सकता है। मेरा नाम राजेश सिंह सोमवंशी है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मैं प्रतापगढ़ कुंडा के पास हमारे, और हम यहाँ मुंबई मीरा रोड में रहते हैं। हम पिछले 5 साल से अखंड राजपूताना से जुड़े हैं। आरपी भैया से बड़ा प्रेरित हैं, क्योंकि इन्होंने जो आज पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर जगह टीम बना रहे हैं, पूरे देश में टीम बना रहे हैं, तो हम इनसे बड़ा प्रेरित हैं। इनके टीम में थे, लेकिन हमने कभी पद नहीं लिया था। अभी उन्होंने, भैया ने हमारे ऊपर भरोसा करके हमको युवा अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो हम बखूबी वो काम करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। अभी हमने काम शुरू भी कर दिया है। युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, आप कैसे समझेंगे कि आज यूथ के मन में क्या चल रहा है और किस विचार को लेकर आपसे जुड़े? नहीं, युवाओं को हमने जोड़ना शुरू भी कर दिया है। हमने जैसे अभी तक हमने ये 5 दिनों में, जब से हमको पद मिला, हम 4 लोग जुड़ चुके हैं। ये अभी तक हमने भैया को बताया कि अभी भी हमारे भाई संदीप जी भी जुड़ने, अभी इनको अभी उपाध्यक्ष बनाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर के युवा के। तो हमने काम शुरू कर दिया है, लोगों तक बताना चालू कर दिया है कि भाई जो अखंड राजपूताना है, अब वो एक मीरा भाईंदर, ना कि वसई मुंबई वहाँ तक नहीं है, अभी पूरे देश में अखंड राजपूताना एक होना चाहिए। ये जो आरपी भैया का जो हर जगह घूम घूम के लोगों तक मिलना, आज दिल्ली पूरा इनका दौरा ही रहता है, ये सब एक जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम भी उनसे बड़ा प्रेरित हैं। तभी से हमने ये, इन्होंने हमको पद का कभी का बोला था, लेकिन मैं बोला भैया कुछ पहले कुछ किया जाए। उसके बाद 5 साल बाद हमने पद लिया। उन्होंने हमको बोला कि भैया अब तुमको बड़ी जिम्मेदारी लेनी है, तो हमने फिर माना उनकी बात को। संचालन कर रहे हैं। मैं नागेंद्र कुमार सिंह, मैं औरंगाबाद ज़िला बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं मीरा रोड में रहता हूँ, और अखंड राजपूताना सेवा संघ के साथ में तकरीबन पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। इस बार की जो नई कार्यकारिणी मतलब कमेटी जो बनाई गई है, उसमें मुझे मीरा भाईंदर शाखा का महासचिव संगठन के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरपी सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी को सौंपा है। ठीक है, कि आप मीरा रोड में रहते, तो यहाँ पे किस तरह से अभी तक कितने लोगों को आपने इस राजपूताना सेवा संघ से जोड़ा है?
तकरीबन 5-7 लोग हैं। जब से अभी हाल ही में नई कमेटी का गठन किया गया है, 5-7 लोग अभी तक ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। उनके सारे नाम, फॉर्म वगैरह सब कुछ अपने पास में आ चुके हैं। कुछ लोगों के जो सदस्यता शुल्क है वो उसको लेकर के थोड़ा विलम्ब हो रहा है। वो जैसे ही आ जाएगा मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को वो सुपुर्द कर दूँगा। क्या नाम है आपका? और हमारा रविंद्र कुमार सिंह नाम है भाई। और किस तरह मैं आपका उत्तर प्रदेश में फैजाबाद अयोध्या से रहने वाला हूँ। हाँ, मैं ये अखंड राजपूताना समाज सेवा संघ आरपी सिंह भाई साहब से मैं 5 साल से जुड़ा हूँ। जब भी कार्यक्रम हुआ मैं लगभग कार्यक्रम में पहुँचने का कोशिश किया, समय न रहते हुए नहीं पहुँचा। फिर भी आरपी सिंह से हमारी मुलाकात होती रही है अध्यक्ष जी से। ठीक है। और कार्यक्रम वगैरह आप जैसे कार्यक्रम में आते हैं तो वहाँ पे जो मंथन होता है जी, उस मंथन में से मतलब आपने क्या समझा कि हमको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है जो हमें राजपूत समाज तक पहुँचाना है और उनके अपने अथाह प्रयास उनको आगे तक लेके जाना है? जी, राजपूताना समाज से हमें यही मिला कि हमें एकजुट होके एक साथ होके हमें अपने राजपूत समाज को साथ में लेके चलना है। या कि जो हमारे छोटे हैं या गरीब लोग हैं इसमें उनको अपने साथ मिलाना है, उनको कंधे से कंधा मिला के साथ में लेके चलना है। राजपूताना संघ स्टार्टिंग से मैं संस्था के साथ में हूँ। आरपी सिंह जी जिस प्रोग्राम में बुलाए उस प्रोग्राम में गया और इनके व्यक्तिगत व्यवहार के कारण जो भी हैं राजपूताना संघ में मेंबर वो सब साथ में हैं और हमेशा दुख सुख में सिंह साहब वहाँ पहुँचते हैं। इसके लिए और भी इनका लोकप्रियता बढ़ा है। वो 5 साल का कार्यकाल हुआ है तो अभी स्टार्टिंग है तो चलते ही रहेगा कार्यकाल। ठीक है, आप भी राजपूताना समाज से आते हैं तो आप किस स्तर पर देखते हैं कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं कि लोग एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं, किसी संगठन या समाज के थ्रू आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखिए, उत्तर भारतीय समाज बहुत बड़ा समाज है। उसमें प्रयास किया जा रहा है कि सब एक संस्था पे एक बैनर तले आएँ। समय होगा तब आएंगे सब एक संस्था के एक बैनर के नीचे। उसके लिए राजपूताना सेवा संघ को कितना बेहतर मानते हैं कि लोगों को एकत्रित करके रोजगार के लिए या समाज के लिए, शादी ब्याह के लिए काम देते हैं? संस्था शादी ब्याह या जो भी प्रोग्राम है, मेडिकल कैंप हुआ, शादी ब्याह का जो भी गरीबों का मदद करना है, ज़रूरतमंदों को वो कर रहे हैं। और समय आने पे जैसा धीरे धीरे का लोग बढ़ते हैं वैसा वैसा प्रोग्राम होता है। हमारी शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना है अखंड राजपूताना सेवा संघ के साथ में, जो अनवरत पिछले 5 साल से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आरपी सिंह जो काम करते आए और अकेले दम पे आज महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश यानी पूरे हिंदुस्तान में अखंड राजपूताना का जो डंका बजा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में अखंड राजपूताना पूरे मजबूती के साथ आगे रहेगा और सबके साथ रहेगा। हम तो छत्री हैं, लेकिन अब छत्री एक ऐसी संस्था होती है कि वो सबके लिए काम करती है। तो इसलिए हम माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आरपी सिंह को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जिस ढंग से काम कर रहे हैं आगे भी ऐसे करते रहेंगे तो इसके साथ बहुत बड़ी कायनात हिंदुस्तान की छत्री समाज जुड़ेगी और जुड़ती रहेगी। अखंड राजपूताना सेवा संघ एक उभरता हुआ संगठन है और आने वाले समय में संगठन के लोगों के हित के लिए बहुत कुछ काम करना बाकी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में और बाकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन सब लोगों के सहयोग से और कार्यकुशलता से संगठन आगे जाए, लोगों के हित में कार्य हो, ये हमारा शुभकामना है अध्यक्ष जी को और हमारी तरफ से। और अखंड राजपूताना सेवा संघ में मैं जुड़ा हूँ और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय आरपी सिंह जी, उनके अथक प्रयत्नों से हम लोगों ने इसे काफ़ी जो है क्षेत्र में, प्रदेश में और कई प्रदेशों में फैलाया इन्होंने और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इससे और इसको मैं भी गर्वान्वित महसूस करता हूँ। और ये मेरी पहली संस्था है मेरे ज़िंदगी की जिससे मैं जुड़ा हूँ। इसके बाद तो मतलब
हमारा सामाजिक जो दायरा है वो बढ़ता ही गया है और मैं इस संस्था के लिए शुभेच्छा प्रकट करता हूँ। और इस संस्था के माध्यम से मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान हुई। इसके लिए मैं माननीय आरपी सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ कि हमारी संस्था और आगे बढ़ते जाए और भी लोग इससे जुड़े, यही मेरी हार्दिक कामना है।